हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ भाटिया। आपको लगा मैं कहाँ गायब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है। लेकिन हम लेकर आ गए हैं इस वीक का वीडियो। तो मैं सोच रहा था कि किस चीज पे वीडियो बनाऊं, किस चीज पे वीडियो बनाऊं, लेकिन बवाल की तो कोई कमी है ही नहीं अपने देश में। अरे कैसे हो सकती है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है भाई, जिनकी शुरुआत ही गुजरात के बवाल से हुई, वहीं से उनका करियर चढ़ा, तो बवाल की कोई कमी नहीं है। अब कहां बवाल हुआ? लेटेस्ट बवाल हुआ है लद्दाख में। अब लद्दाख आप लोगों को पता होगा, सबको पता है लद्दाख क्या है। लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, बड़ा सुंदर है। वहां पे लोग जाते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जाते हैं वहां पे शो ऑफ करने के लिए, इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, और कुछ लोग वहां पे इसलिए भी जाते हैं कि वो जेन्युइनली पहाड़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। खैर, जो भी है, लद्दाख में इस समय वायलेंस चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। वायलेंस क्या हुआ? असल में वायलेंस ये हुआ कि बीजेपी का ऑफिस जला दिया। ओ भाई, ये तो बड़ा देशद्रोही काम हुआ। लेकिन ऑफिस क्यों जलाया गया, इसके पीछे एक रीजन है, एक बैकग्राउंड है। हालांकि जिन्होंने ऑफिस जलाया उनको विलन बनाया जा रहा है, और वो गलत है। ऑफिस नहीं जलाना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि थ्री इडियट्स देखी आपने? अब आप पूछेंगे थ्री इडियट्स का इससे क्या लेना देना। अजी, थ्री इडियट्स में एक का आदमी था जिसका नाम था फुनसुक वांगडू। फुनसुक वांगडू जिस कैरेक्टर पे बेस्ड है, जिस रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड है, उसका नाम है सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक कौन है? जैसा उसमें दिखाया गया था वैसा ही सोनम वांगचुक जो है वो इनोवेटर हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं। तो वो पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से कम प्रोटेस्ट पे है। क्यों प्रोटेस्ट पे है वो बाद में बताएंगे। रीजन वही है जो हर हर आदमी का होता है, उनकी कुछ मांगे हैं, गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स हैं, इसके लिए वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। और वो गांधीयन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं। दिल्ली भी वो आए, उनको मिलने नहीं दिया गया, जैसा कि होता ही अक्सर। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों क्या हुआ कि जो उनके साथ लोग कर रहे थे भूख हड़ताल, उनमें से 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो जो यंग लोग हैं उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कुछ वायलेंस किया और बीजेपी का दफ्तर जला दिया। अफसर नहीं, दफ्तर, सॉरी। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि उनकी 2 ऐसी मांगे हैं जो कि बीजेपी ने खुद प्रॉमिस की थी। पहली मांग है स्टेटहुड की। असल में लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, जो कि एक स्टेट था। बाद में 2019 में अमित शाह ने लद्दाख को अलग कर दिया जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया। यूटी विद अ चीफ मिनिस्टर, जैसे दिल्ली है, दिल्ली यूटी है, लेकिन वहां चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, तो वहां एमएलए होते हैं। लेकिन लद्दाख को सिर्फ यूटी बना दिया, मतलब वो बिल्कुल दिल्ली से चल रहा था। पहले जब लद्दाख जम्मू कश्मीर में था तो लद्दाख श्रीनगर से चलता था, उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन लद्दाख से श्रीनगर ज्यादा पास है कि दिल्ली ज्यादा पास है? श्रीनगर ज्यादा पास है ना। तो दिल्ली से जब चल रहा है तो वहां लोगों के पास कोई पावर नहीं है, कोई एमएलए नहीं इलेक्ट होता, पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे, तो लोगों को अपनी ग्रीवेंस सुनाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है, और उसका वादा भी किया गया। दूसरा, 6th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल क्या बला है? असल में 6th शेड्यूल 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनमें 6th शेड्यूल लगता है, जिसका मतलब वो ऐसी स्टेट्स में लगाया जाता है जहां पे ट्राइबल्स की मात्रा अधिक है। जहां ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स के अपने कस्टम्स होते हैं, अपनी वो जमीन को अपनी तरह से पूछते हैं, जंगलों को पूछते हैं। इसीलिए ट्राइबल एरियाज में जहां 6th शेड्यूल होता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाते हैं, जो ऑटोनोमस काउंसिल्स होते हैं। उनके पास कई ऐसे राइट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं होते, जैसे कि फॉरेस्ट का राइट, जमीन का राइट, पानी का राइट। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जमीन तो A1 सेठ को देनी है ना। A1 नाम नहीं ले सकते भाई, जेल चले जाओगे। A1 सेठ को इसलिए देनी है क्योंकि A1 सेठ को वहां पर सोलर पावर प्लांट लगाना है। कितने प्यारे हैं A1 सेठ। सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6th शेड्यूल नहीं देना होगा। इसलिए बीजेपी का फुल फॉर्म है भारतीय जमीन पार्टी। वो जमीन छीनती है और A1 सेठ को दे देती है, इसलिए 6th शेड्यूल नहीं दिया जा रहा। और स्टेटहुड इसलिए नहीं दिया जा रहा ताकि दिल्ली से सारी पावर कंट्रोल की जा सके। तो ये सारा खेल पावर का है बाबू भैया। अब हुआ ये कि गुस्सा भड़क गया और लोग प्रोटेस्ट करने लगे और वायलेंस हो गया। अब सोनम वांगचुक को, भाई सोनम वांगचुक को तुरंत ही विलन बना दिया गया, जैसा कि होता है। स्क्रिप्ट ऊपर से आती है और गोदी मीडिया वाले लग जाते हैं। सुधीर चौधरी नाम के एंकर हैं, तिहाड़ शिरोमणि उनका नाम है, क्योंकि वो तिहाड़ गए थे। किस लिए? एक्सटॉर्शन के लिए। कितना बड़ा महान काम उन्होंने किया, और वो 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन कर रहे थे। पहले वो सोनम वांगचुक की तारीफें करते थे। क्यों? क्योंकि तब सोनम वांगचुक मोदी जी की तारीफ करते थे। अब चूंकि वो मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं तो अब वो विलन हो गए, वो एंटी नेशनल हो गए, वो फॉरेन पावर्स के एजेंट हो गए। तो यही हो रहा है। और सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में। वाह भाई वाह। जिस आदमी ने आर्मी के लोगों के लिए टेंट बनाए, सोलर हीटेड टेंट बनाए, जिस आदमी ने लद्दाख की एजुकेशन में बहुत बड़े बड़े काम किए, जो आदमी चाइना के माल को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है, चाइनीज इंकर्शन के खिलाफ बात कर रहा है, वो देशद्रोही हो गया। और देशभक्त कौन है? देशभक्त है जय शाह, क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच कराता है भाई।
और उसके पप्पा जो हैं वो हमारे को देशभक्ति पे प्रवचन देते हैं। क्या बात है, ये कलयुग है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये मणिपुर में भी हो चुका है, ये उत्तराखंड में भी हो रहा है जहां पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में एसएससी के पेपर लीक के अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई गई। तो ये हर जगह होगा। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि ये नेपाल ना बने, और नेपाल ना बने इसके लिए हम सबको सजग होने की जरूरत है। हम सबको गवर्नमेंट से सवाल पूछने की जरूरत है, पढ़ने लिखने की जरूरत है। गोदी मीडिया मत देखो भाई, और सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माल पे मत डिपेंडेंट रहो। पढ़ो लिखो, चीजों को समझो। सिटीजन होना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सिटीजन हैं जिनके पास पावर है, प्रिविलेज है, जिनकी लोग सुनते हैं। आमिर खान फुनसुक वांगड़ू तो बन जाते हैं, करोड़ों रुपया भी अंदर कर लेते हैं, लेकिन जब सोनम वांगचुक को डिमोनाइज किया जा रहा है, उनको विलेन बनाया जा रहा है, चुप है भाई, मुंह में दही जम गया। और ये पहली बार इन्होंने भी नहीं किया। दंगल फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, मारी छोरियां छोरों से कम है के, लेकिन आमिर खान कम है, क्योंकि फोगाट फैमिली पे उसने फिल्म बनाई, हजारों करोड़ रुपए कमाए। लेकिन जब विनेश फोगाट बैठी हुई थी दिल्ली में प्रोटेस्ट पे बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट वो करता था, तब भी कुछ नहीं बोला। उनको पुलिस ने मारा विनेश फोगाट को, तब भी आमिर खान ने कुछ नहीं बोला। शाहरुख खान की भी यही हालत है, बादशाह की। क्योंकि जब जामिया के स्टूडेंट्स को मारा गया एंटी सीए प्रोटेस्ट में, और घुस घुस कर लाइब्रेरी में बुरी तरह से पुलिस ने पीटा उन स्टूडेंट्स को भी जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में थे, नहीं, शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखा, जबकि वो खुद जामिया से हैं। मैं मानता हूं कि इन लोगों को बहुत ट्रोल किया गया है और इन लोगों को बहुत टारगेट किया गया है, लेकिन ये बहुत बड़े लोग हैं भाई। आप रॉबर्ट डिनीरो से सीखो। रॉबर्ट डिनीरो इतने बड़े स्टार हैं हॉलीवुड के, वो ट्रंप की रोज धोती खोलते हैं, उनको डर नहीं लगता। आपको भी नहीं डरना चाहिए। अमिताभ बच्चन तो कह रहे हमें कोई उम्मीद कभी थी भी नहीं और आगे होगी भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको हमें नेपाल बनने से रोकना है तो हमें अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, पीसफुल तरीकों से बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट से सवाल पूछने पड़ेंगे, और जहां हमें गवर्नमेंट से दिक्कत हो वहां बात करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ कि हमारा कल आज से बेहतर हो, मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो हम किस पे बनाएं कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।